स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामेश्वरम स्टडीज। और आज हम जानेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, हृदय। और उसे दिल भी बोला जाता है। जी हाँ, मैं उसी दिल की बात कर रहा हूँ जो अक्सर टूट जाया करता है गर्लफ्रेंड से लड़ाई होने के बाद। तो जो लोग कहते हैं कि प्यार दिल से होता है, तो मैं आपका आज सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि एक्चुअलिटी में हार्ट का वर्क होता क्या है। ठीक है, तो आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि जब दिल टूट जाता है तो फिर शायरियाँ मारते हैं बहुत लोग, शायरी बोलते हैं जैसे कि कागज फटने के लिए, लोहा गलने के लिए और कांच टूटने के लिए बना होता है। कभी कभी दिल भी टूट जाया करते हैं गालिब, क्योंकि इंसान भी प्यार करने के लिए ही बना होता है। ठीक है, तो इन शायरी से थोड़ा ध्यान हटाइए, अपना ध्यान पढ़ाई करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना न्यू चैप्टर, हार्ट। हार्ट, ह्यूमन हार्ट, मानव का दिल या मानव का हृदय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हार्ट सबसे पहले हम जानेंगे हार्ट होता क्या है। ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी संरचना या स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। हार्ट इज एन ऑर्गन। हार्ट एक अंग है हमारे शरीर का जो खोखला होता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी इन द मीडिया स्टिनम। कि ये जो है थोरेसिक कैविटी यानी छाती वाले पार्ट में पाया जाता है। मीडिया स्टिनम में स्पेस बिटवीन टू लंग्स, जो हमारे छाती के पार्ट में जो दो हमारे लंग्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसे हम मीडिया स्टिनम बोलते हैं। उसमें थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर ये पाया जाता है। मीडिया स्टिनम, जो खाली स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं मीडिया स्टिनम, उसमें थोड़ा लेफ्ट में पाया जाता है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना? 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। और वेट इसका फीमेल में जो वेट होगा 225 ग्राम होता है, और जो मेल में होता है वो होता है हमारा 310 ग्राम। ठीक है, थोड़ा और जानते हैं अब इसके बारे में। अब हार्ट को जो है दो भागों में डिवाइड किया है। हार्ट को दो भागों में डिवाइड किया है, एक अपर और एक लोअर। क्या है कि जो अपर वाला है उसे हम हिंदी में अलिंद बोलते हैं और इंग्लिश में एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, और जो लोअर वाला पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा है, उसे हम नीला बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल। जो हमारा अपर पार्ट है यानी एट्रियम है, वो क्या करता है, वो रिसीव करता है ब्लड को। ठीक है, वो ब्लड को रिसीव करता है। और जो वेंट्रिकल होता है वो पंप करता है। क्या होता है? पंप करता है, जो हमारी पूरी बॉडी को जाता है फिर। ठीक है, पंप करता है। वेंट्रिकल पंप करता है जो लोअर पार्ट है, और एट्रियम रिसीव करता है जो अपर पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मछली जो होती है यानी फिश, उसमें दो चैम्बर होते हैं। उसका जो हार्ट है, उसके हार्ट में दो चैम्बर होते हैं, एक अपर एक लोअर। अपर एक एट्रियम हो गया और एक वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, इसमें हो गया एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। अब आते हैं उभयचर या सरीसृप। उभयचर वो जो पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन में भी रह लेते हैं, जैसे कि सांप हो गया, मेंढक हो गया। ठीक है, उनमें उनके जो हार्ट होता है, उनके हार्ट में तीन वो होते हैं, तीन चैम्बर हो जाते हैं। कैसे? दो तो हो गए एट्रियम और एक हो गया वेंट्रिकल। दो अपर एक लोअर, दो एट्रियम हो गया और एक वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, स्तनधारी, फिर आते हैं स्तनधारी, जैसे कि हम लोग, बंदर, इंसान, गाय, भैंस, कुत्ता, हम होते हैं स्तनधारी। हम लोग जो है स्तनधारी या पक्षी जो होते हैं, उनमें होते हैं चार चैम्बर। उनके हार्ट में होते हैं कितने? चार चैम्बर। अब उसमें क्या होता है, दो एट्रियम हो जाएंगे और दो वेंट्रिकल हो जाएंगे। ठीक है, दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, और जो हमारा हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, उसकी बीटिंग टाइमिंग क्या होती है, वो कितनी बार बीट करता है? 72 बार बीट करता है 1 मिनट में। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग मसल्स जो होती हैं हमारे हार्ट की, स्ट्रॉन्ग मसल होती है वेंट्रिकल की, क्योंकि जो वेंट्रिकल है उसका काम है पंप करने का। वो पहले कौन सिकुड़ेगा फिर पंप करेगा, तो उसका जो वर्क चलता है उस वर्क के लिए उसे थोड़ी हार्ड मसल्स की जरूरत होती है, स्ट्रॉन्ग मसल्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है क्या किया है, जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक राइट एक लेफ्ट। ठीक है, तो अब इसमें हम इसकी वर्किंग जानेंगे, वर्क कैसे करता है हमारा हार्ट जो है, वर्क कैसे करता है। इसकी एक साइकिल है, वो हम बहुत इजीली समझ जाएंगे, आपको इजीली याद हो जाएगी। बस आपको
उनके नाम याद करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो इधर देखिए हमने क्या किया है, इसे दो भागों में डिवाइड किया, एक लेफ़्ट और एक राइट, दो भागों में डिवाइड किया, लेफ़्ट एंड राइट। तो मैंने बताया था कि हमारे चार चैम्बर होते हैं, कि दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल। देखो ये जो हार्ट होता है देखने में ऐसा लगता है कि टेढ़ा है, कि मतलब जो हमारा लेफ़्ट वाला वेंट्रिकल है ये नीचे होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं ये यहाँ से थोड़ी ज़्यादा होती है, इधर से अपना लेफ़्ट साइड से थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा लगता है, वरना होता नहीं है। तो क्या है, दोनों वेंट्रिकल बराबर ही होते हैं। अब देखो इसकी वर्किंग बताता हूँ मैं आपको। क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। क्या होता है, हम सांस लेते हैं ना, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। तो हमारा जो खून है, जो हमारा ब्लड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है, उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। उसे लाता है कहाँ से, वेना कावा से। वेना कावा से एंटर करता है, ठीक है। वेना कावा से एंटर किया, मैंने बताया था एट्रियम रिसीवर होता है। तो यहाँ से सबसे पहले गया हमारा राइट एट्रियम में। कहाँ गया, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में आ गया, यहाँ से ये आ गया राइट एट्रियम में। अब वेना कावा से गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है। वेंट्रिकल ने पंप किया तो ये यहाँ इसके किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में। कहाँ गया, लंग्स में। वहाँ पर जाकर इसकी शुद्धिकरण होगा। वहाँ पर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें ऑक्सीजन डाल देंगे। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हम ब्लू से दिखाते हैं, उसे हम ब्लू कलर से दर्शाते हैं डीऑक्सीजनेटेड को। और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हम रेड कलर से दर्शाते हैं। फिर क्या हुआ, यहाँ से लंग्स में गया, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। क्या हुआ, वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल ने पंप किया तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में। वहाँ पर प्योरीफाई हुआ। फिर वहाँ से पल्मोनरी वेंस के थ्रू, पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या, लेफ्ट यहाँ पल्मोनरी वेंस के थ्रू कौन सा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे हम रेड कलर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी वेंस में आया एट्रियम में, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से अब ये देखिए वेंस में आ गया, वेंस में आया, और अब कहाँ आएगा, एट्रियम में। एट्रियम से गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ने क्या किया, पंप कर दिया। पंप करते ही एरोटा, एरोटा जो है ओर्टा, ओर्टा आर्टरी, ओर्टा आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, बॉडी में, पूरी बॉडी में, ठीक है। इजी, ये थी इसकी साइकिल। अब इसमें बहुत कुछ मैंने बनाया, वो भी बताता हूँ कि उनका क्या वर्क है, बाकी भी तो चीज़ें हैं। अब देखो क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड वेना कावा के थ्रू, इसे बोलते हैं महाशिरा हिंदी में, वेना कावा को तो क्या बोलते हैं ना, महाशिरा। महाशिरा यानी वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, फिर पल्मोनरी वेंस के थ्रू कौन सा आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, पंप किया ओर्टा के थ्रू कहाँ गया, पूरी बॉडी में, ठीक है। अब देखो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम में आया तो ये जो दिख रहे हैं, ये कपाट, ये द्वार, ये जो गेट हैं, ये क्या काम करेंगे, यहाँ से ब्लड आया तो ये खुल गए, इन पर प्रेशर पड़ा तो ये खुल गए, ठीक है। कहाँ आया, वेंट्रिकल में। अब जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो वापस ना जाए, क्या, वेंट्रिकल पंप करे तो वापस ना जाए, तो ये जो हमारे गेट हैं ये वापस लग जाएंगे। फिर इन वाले वाल्व में, ये जो वाल्व है कुछ इस तरीके से ये रहे, ये रहे, इन वाले वाल्व को क्या करना हमें, फिर ये जब पंप करेगा तो इस वाले वाल्व में होकर निकल जाएगा। तो जो एट्रियम, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो हमारे वाल्व लगे हैं, इन्हें वाल्व बोलते हैं, वाल्व। तो इसका
नाम क्या है? जो ये वाले वाल्व है इनका नाम है ट्राइकोस्पिड वाल्व। क्या नाम है? ट्राइकोस्पिड वाल्व। ठीक है। अब वेंट्रिकल ने पंप किया तो पल्मोनरी में जो वाल्व है उनके थ्रू उनसे हटते हुए आगे बढ़ा। तो जो ये वाले वाल्व हैं, क्योंकि इसने पंप किया वापस ना आए इसलिए ये अपने गेट बंद हो जाते हैं। जब प्रेशर पड़ा तो खुल गया, वापस बंद हो गया। अब जो ये वाले वाल्व है इन्हें क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी में, इसलिए हम बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, इसे बोलते हैं हम पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व। अब क्या हुआ? यहाँ से लंग्स में गया, अब लंग्स में प्योरीफाई हुआ, कहाँ गया? वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, जिसमें ऑक्सीजन है, वो आया लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व हैं इनका भी यही काम है, ये भी अपना यही वाला वर्क करेंगे। इस पर प्रेशर पड़ेगा ब्लड का, खुल जाएगा, वापस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इन वाले वाल्व को क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व। इन्हें हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व। इसे हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व। ठीक है, अब क्या हुआ? इसने वेंट्रिकल ने पंप किया, जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये वाले गेट तो बंद हो गए। अब ये वाले जो एरोटा आर्टरी में है इन वाले वाल्व की बात होगी, इन्हें हम बोलते हैं एरोटिक वाल्व। पल्मोनरी में था तो पल्मोनरी वाल्व, एरोटा में है तो एरोटिक वाल्व। ठीक है, ठीक है, एरोटिक वाल्व। ठीक है अब ये देखिए, इसमें जो हमारे ये दोनों है ना, दोनों चैम्बर जो है लेफ्ट एंड राइट साइड जो है इनकी बीच में जहाँ जुड़ रही है, ये एक थोड़ी सी जगह बची होती है, इस जगह को बोलते हैं हम कार्डियक सेप्टम। ठीक है, ये इसे हम बोलते हैं क्या? कार्डियक सेप्टम। इसे हम बोलते हैं कार्डियक सेप्टम। जो बीच में एक जगह बची होती है इसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियक सेप्टम। ठीक है, और अब देखिए एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ क्या है। वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ने पंप किया तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, और लंग्स से प्योरीफाई होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स में आया। पल्मोनरी वेन्स से कहाँ गया? एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ने पंप किया एरोटा के थ्रू, ओर्टा के थ्रू कहाँ गया? पूरी बॉडी में गया। ठीक है, और इन वाल्व का जो काम था क्या है? जो लेफ्ट साइड वाले एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है इन्हें बोलते हैं मिट्रल वाल्व, और जो एरोटा में पाए जाते हैं वो एरोटिक वाल्व, पल्मोनरी में पाए जाते हैं पल्मोनरी वाल्व, और जो राइट साइड पाए जाते हैं ये हो गए ट्राइकोस्पिड वाल्व। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है बीच में कि हमारा जो हार्ट है वो पंप क्यों कर रहा है? कहाँ से उसे ऐसी पावर मिल रही है कि वो पंप करे? ऐसा भी तो जरूरी है, वो क्यों पंप कर रहा है, उसको पावर कहाँ से मिल रही है पंप होने के लिए? तो बताता हूँ। ये देखिए, जो हमारा राइट साइड वाला एट्रियम है उसके ऊपर यहाँ पर एक साइनो एट्रियम नोड लगी होती है, जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं SA बोलते हैं शॉर्ट में। साइनो एट्रियम नोड वो थोड़ा थोड़ा सा करंट प्रवाहित करती है, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हार्ट पंप करता रहे, धीरे धीरे अपना पंप करता रहे। ठीक है, क्योंकि जब बिजली के झटके पड़ते हैं तो इंसान उठता नहीं, उठ जाता है। इसी तरीके से अपना हार्ट है, इसे ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती, थोड़ा थोड़ा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, साइनो एट्रियम नोड इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, साइनो एट्रियम नोड इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए क्या था इसमें, इसमें देखिए क्या है कि अब हमारी जो मैंने बताया था आपको कि हमारा वेंट्रिकल जो साइड है, वेंट्रिकल हमारा नीचे की साइड आता है, इसलिए इसे थोड़ी हार्ड मसल्स चाहिए क्योंकि ये पंप करता है, इसे स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए। तो इसमें 3 लेयर होती हैं मसल्स की, ठीक है। जो हमारी सबसे पहली मसल होगी, जो सबसे पहली मसल होती है उसे हम बोलते हैं कार्डियक, प्री कार्डियम। क्या बोलते हैं? प्री कार्डियम। ओके, प्री कार्डियम, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी सबसे बाहरी होती है उसे हम बोलते हैं प्री कार्डियम। फिर एक आती है बीच में, जो बीच की होती है उसे हम बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। और जो सबसे एट लास्ट होती है उसे हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। तो क्या देखिए 3 लेयर होती हैं, प्रीकार्डियम सबसे पहली, मायोकार्डियम मध्य की, बीच की मायोकार्डियम, और सबसे एंड की एंडोकार्डियम, ठीक है। इसमें 3 लेयर होती हैं मसल्स की, प्रीकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। और जो हमारा इसका ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं क्या? बेस। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हम अपेक्स। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हमारा कोई डायग्राम होता है तो जो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं अपेक्स, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हम बेस, ठीक है। लेकिन इसमें अपोजिट है, क्या है? जो ऊपर का हिस्सा है उसे बोल देते हैं हम बेस, और जो नीचे का हिस्सा उसे बोलते हैं हम अपेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बताया था साइनो एट्रियम नोड यानी SA, जो हमारे हार्ट को पंप करती है। मैंने बताया था अभी, अगर वो खराब हो जाए तो क्या होगा? खत्म मामला। तो क्या करना है, अगर वो खराब हो जाती है, साइनो एट्रियम नोड SA अगर खराब हो जाए तो उसमें आर्टिफिशियल एक मशीन आती है, उसे हम बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर नाम की एक मशीन आती है, आर्टिफिशियल मशीन है। अगर साइनो एट्रियम नोड खराब हो जाए तो पेस मेकर लगा दी जाती है, ठीक है। और हमारा जो हार्ट है वो एक बार में 70 ml ब्लड पंप करता है, एक बार में 70 ml ब्लड पंप करता है, यानी कि 70 × 72, क्योंकि मैंने बताया था 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो क्या एक इंसान में जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो अराउंड वही आ रहा है हमारा, क्या 70 ml एक बार में करता है, और 72 टाइम्स यानी 1 मिनट में पूरा बॉडी का ब्लड जो है वो पंप कर देता है हमारा हार्ट, ठीक है। और हार्ट ऑपरेशन जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ट ऑपरेशन को बोलते हैं हम बाईपास सर्जरी, ठीक है। और जो इसमें अगर डिसीज़ हो जाती है, हमारे हार्ट में कोई डिसीज़ हो, तो उसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं हम? कुछ टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट होता है ECG टेस्ट। 2 तरीके के टेस्ट हैं, एक होता है ECG टेस्ट और एक होता है ट्रेडमिल टेस्ट, ठीक है। ट्रेडमिल टेस्ट और ECG टेस्ट 2 टाइप के टेस्ट किए जाते हैं इसमें डिसीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए, ओके। आगे बढ़ते हुए, फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है? एक हार्ट हटा करके दूसरा हार्ट लगाना, हार्ट ट्रांसप्लांट कहलाता है। तो सबसे पहले जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। अब हम जानेंगे हार्ट डिसीज़ के बारे में, हार्ट में जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में जानेंगे। हार्ट डिसीज़, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार तो जन्मजात बीमारी भी हो जाती है, और कई बार हमारे डेली के जो हमारे दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग भी हो जाता है। बताता हूँ, देखिए एक बीमारी है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है, जो हमारी आर्टरी होती है ना, कोरोनरी आर्टरी हुई, उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। देखो हमारे ब्लड में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फैट भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, प्लाक बन जाता है। प्लाक, बताता हूँ प्लाक क्या होता है। जैसे ये हमारी
कोरोनरी आर्टरी, यानी कोई वेन्स या आर्टरी है जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, ये हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमारा कोलेस्ट्रॉल, जो हम जंक फूड खाते हैं ना, उसकी वजह से फैट हुआ, कोलेस्ट्रॉल है, हमारे ब्लड में मिनरल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, जमने लगता है। जैसे यहाँ पर जम गया, थोड़ा सा जमा, फिर इसके ऊपर थोड़ा और जम जाएगा, फिर थोड़ा सा और जम जाएगा, थोड़ा और जम जाएगा, तो क्या होगा, ब्लड को निकलने में परेशानी होगी। अभी तक वो इजीली फ्लो हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, उसे ऐसे फ्लो होकर इसके ऊपर से फ्लो करके जाना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं प्लोक। क्या बोलते हैं, प्लोक। ये तो होता है हमारा प्लाक, इसे हम बोल देते हैं प्लोक बनना, जो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण बन जाता है हमारी आर्टरी में। फिर क्या होता है, हमारे ब्लड को निकलने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से जब हमारा हार्ट तो उसी स्पीड से पंप करेगा, उसको फ्लो करने में परेशानी होगी, तो क्या होगा, हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि वो तो पूरा दम लगाएगा तो हार्ट फेल होगा। उससे क्या हो सकता है, ये देखो, दिल का दौरा पड़ सकता है, मस्तिष्क आघात, यानी हमारे ब्रेन में चोट पहुंच सकती है, तो उसे स्ट्रोक भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से, ठीक है। तो जंक फूड खाना बंद कर दो अब, और हेल्दी फूड खाना शुरू करो। अब दूसरी बीमारी होती है, ये जन्मजात बीमारी होती है। जन्मजात मतलब जो बच्चे के बर्थ टाइम से होती है, जब वो पैदा होता है उस टाइम से ही। उसमें क्या होता है, आपने सुना होगा, दिल में छेद होना, दिल में छेद होना, इसे बोलते हैं ये आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को बोलते हैं आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी एट्रियम होती है, मैंने आपको बताया था कि ये जो एट्रियम है, इन दोनों, यहाँ पे एट्रियम, ये वेंट्रिकल, जो एट्रियम है, इन दोनों के बीच में होल हो जाता है। जो हमारा एट्रियम होता है उसके बीच में, उन जो दोनों एट्रियम है, लेफ्ट एंड राइट, उन दोनों के बीच में जो वॉल है, उस वॉल में एक होल रह जाता है। जो होल रह जाता है उसे हम बोल देते हैं दिल में छेद होना। कई बार ऐसा होता है कि वो समय के साथ साथ अपना सेल डिवीज़न की वजह से, कोशिका विभाजन की वजह से वो छेद बंद भी हो जाता है, और या फिर उसको सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है, ठीक है। उसकी आजकल तो सभी सर्जरी लगभग 99% पास होती हैं, कोई सर्जरी फेल नहीं होती है, ठीक है। इसलिए आपको समझ आएगा ये भी दिल में छेद क्यों होता है, ठीक है। अब इस जो हार्ट डिसीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो हमें कैसे, इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या कारण है, कैसे बच सकते हैं हम। तो ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हमें कम रखना पड़ेगा। मैंने ये बताया, ये जो हमारी परेशानी है कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्लाक बन जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हमारा कम होना चाहिए, ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन रहना चाहिए, ना हाई ब्लड प्रेशर हो ना लो ब्लड प्रेशर हो, ठीक है। डोंट स्मोक, हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, सिगरेट वगैरह धुआं नहीं उड़ाना चाहिए, और ना चल्ले नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। आगे गेट इनफ एक्सरसाइज, हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमें डेली करनी चाहिए। उससे क्या है, हमारा जो हम सांस वाली भी लेते हैं तो उससे का मतलब हर जो एक्सरसाइज है करते रहिए, बेटर होगा आपके लिए, हेल्दी रहोगे आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको बहुत ही अच्छे से हमारा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। तो अगर आपको ये समझ आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बने रहिए रामेश्वरम स्टडीज़ के साथ।